अस्सलामुअलैकुम। कोलिसिस्टेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गॉल ब्लैडर हमारे जिगर से निकलने वाले फ्लूइड्स या बाइल को स्टोर करता है और बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देता है, जहाँ बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर किसी वजह से बाइल डक्ट बंद हो जाए तो बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर में जमा होकर इसे स्वेल कर देता है, जिससे गॉल ब्लैडर में पेन और सोजिश होती है। पेट के निचले हिस्से में इस वजह से बहुत दर्द भी होता है। इस कंडीशन को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, यानी कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसे अगर फ़ौरन ट्रीट ना किया जाए तो इससे मौत भी हो जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर को रिमूव करने से हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए गॉल ब्लैडर अगर मसला करने लग जाए तो डॉक्टर इसे कोलिसिस्टेक्टोमी के ज़रिए रिमूव कर देते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी क्यों की जाती है? कोलिसिस्टेक्टोमी गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए की जाती है। गॉल ब्लैडर जो होता है ट्यूमर के बढ़ने की वजह से होती है, जिससे गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं हाउ टू परफॉर्म कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी एंड लेब्रास्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। लेकिन इस वीडियो में हम ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी में सबसे पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं मरीज़ की हिस्ट्री लेने के बाद। जो टेस्ट मखसूस हैं उनमें सीटी स्कैन है और हीटा स्कैन। सर्जरी के दौरान मरीज़ को बेहोशी दी जाती है और इसके बाद सर्जन मरीज़ के पेट में एक बड़ा कट लगाते हैं और शार्प ब्लेड की मदद से गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद कुछ अर्सा तक यानी 3 से 4 दिन तक जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में स्टे करना होता है और उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन कुछ दिन तक जो होता है पेशेंट को फिज़िकल एक्टिविटी से दूर रहना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कोलिसिस्टेक्टोमी के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।